तरीके से किया जाए। हमारे इंडिया में लगभग पिछले 29 सालों से ये बिज़नेस बिल्ड हो रहा है, राइट? और लोग हमारे देश में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बिज़नेस में, है ना? और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो सरकार है, आए दिन कुछ न कुछ नए रूल इस बिज़नेस को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके बना रही है, राइट? ताकि अच्छी कंपनियाँ जो इस बिज़नेस में हैं, उन कंपनियों को आगे लेके आया जाए और अच्छी कंपनियों के साथ में हमारे देश के लोग जुड़ें, ताकि वो सेल्फ डिपेंड बने और जिससे कि हमारे देश का विकास हो, राइट? बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है। कुछ लोगों का तो ये था कि वो मरने की कगार पे थे, सुसाइड करने जा रहे हैं और उनको अचानक से पता चलता है इस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और उन्होंने डिसीज़न लिया कि यस मेरे को करना है। मेहनत की 2, 4 साल, 5 साल मेहनत की, आज वो करोड़पति, सेल्फ डिपेंड हैं। बहुत सारे लोगों को सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं। बहुत शानदार बिज़नेस है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग इस बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं। अगर हमें ये पता हो ना कि क्या नहीं करने से हम कामयाब हो सकते हैं, ऐसा क्या हम नहीं करें जिससे कि हम कामयाब हो जाएँ, हम वो गलती नहीं करेंगे कभी, राइट? कुछ गलतियाँ जो लोग करते हैं वो हम ना करें। जिस कारणों से लोग फ़ेल हो जाते हैं, हम फ़ेल ना हों, तो उससे बचने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको जानने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस बिज़नेस को लोग जब शुरू करते हैं ना, तो उनको एक लॉटरी टिकट की तरह ये लगता है। अपना केवाईसी सबमिट किया, अपना आधार, अपना वोटर आईडी दिया, जॉइनिंग कर ली, तो उनको एक लगता है कि हमने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया है। अब ये समझिए कि हमने मतलब 1 महीने में हम करोड़पति हो जाएँगे। मतलब किसी बिज़नेस को अगर आप गलत धारणा के साथ में अगर शुरू कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस में सफलता कभी भी आपको नहीं मिल पाएगी। ऐसा ही लोग इस बिज़नेस में भी करते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये तो लॉटरी का टिकट है, अब इसमें बस कुछ नहीं करना है, हम जुड़ गए। ज़्यादा से ज़्यादा बस घर का सामान खरीदना है और हमें लाखों रुपए आने लग जाएँगे। हम भी एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर खरीद लेंगे, विदेश यात्राएँ कर लेंगे। तो आप मेरे को बताओ, क्या ये रियल है? ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ़ जॉइन किया है और अपने घर का सामान खरीदा और आप इसमें कामयाब हो गए। कितने लोग इस बात से एग्री होंगे? चैट बॉक्स में बताएँ। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने इस बिज़नेस में आए, अपनी जॉइनिंग की है, जॉइनिंग बिल्कुल फ्री है, जॉइनिंग कर ली, बट हमने कुछ काम नहीं किया और हम सोच रहे हैं भैया हम करोड़पति हो जाएँगे, हम लखपति हो जाएँगे। आंसर इज़ नो, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो जो लोग इस बिज़नेस में फ़ेल होते हैं, आप नोट कर लीजिए, उन लोगों का फ़ेल होने का उन लोगों का फ़ेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है गलत धारणा के साथ में इस बिज़नेस को शुरू करना। तो नंबर 1, हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ़ सामान खरीद लिया और हम इसमें कामयाब हो गए, राइट? तो पहली गलती लोग ये करते हैं। दूसरी, इस बिज़नेस में सबसे बड़ा कारण है लोगों का फ़ेल होने का, इस बिज़नेस में जॉइन करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। उससे क्या होता है, उससे जो बंदे सीरियस नहीं है अपने लाइफ़ को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, जो सीरियस नहीं है ना, मतलब अनसीरियस लोग भी इस बिज़नेस को जॉइन कर लेते हैं। क्यों? लगना कुछ है नहीं, कोई कॉस्ट है नहीं, ज़ीरो एंट्री कॉस्ट है, तो वो लोग जॉइन हो जाते हैं। अब जो लोग इस बिज़नेस को लेके सीरियस नहीं है, क्या वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएँगे? क्या वो इस बिज़नेस में बड़ा मुकाम हासिल कर पाएँगे? चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं।
आपको लगता है जो बंदा अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, अपने फ्यूचर के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, मेरे को करना क्या है, सफल होना भी है या नहीं होना, तो वो इस बिजनेस में कोई कमाल कभी नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ा कारण दूसरा जो है, लोगों का, अनसीरियस लोगों का इस बिजनेस में आना, और उसकी मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना होता। फ्री में अपना आधार कार्ड लगाओ और ज्वाइन हो जाओ, राइट। नंबर 3, अब जब लगा नहीं कुछ भी इसमें इंटर करने के लिए, तो इसमें 0 एग्जिट कॉस्ट है, मतलब इसमें रिजाइन करने के लिए, इस बिजनेस को छोड़ने के लिए भी आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। ऐसा तो नहीं है कि भैया आपको एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा के देना पड़ेगा अगर छोड़ना है तो, है ना, या फिर आपको इतना पेनल्टी लगेगा अगर आप इस बिजनेस को छोड़ेंगे तो। ऐसा तो कुछ नहीं होता इस बिजनेस में। तो जब लोगों का मन किया उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और जब उनका मन नहीं किया कि यार मेरे को नहीं करना, तो छोड़ दिया। बड़े कारण है ये लोगों के इस बिजनेस में फेल होने, राइट। और जो लोग बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में कुछ नहीं होता, वो इतना ही काम करते हैं, बिना किसी कॉस्ट के ज्वाइन हो जाते हैं और बिना कुछ किए बाहर हो जाते हैं, वो इस बिजनेस में कमाल नहीं करते। तो हमें ये चीज सोचना पड़ेगा कि अगर हमें ये बिजनेस फ्री में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे सीरियस ना लें, हम इसमें मेहनत ना करें। हमें बिना मेहनत किए कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। और ये भी एक कारण है लोगों का इस बिजनेस में फेल होने का। कुछ लोग क्या करते हैं, जो लीडर, मान लीजिए लीडर हम नहीं बोल सकते, लीडर कभी वैसी गलती नहीं करेंगे, जो नॉर्मली कैसे ज्वाइन हो गया, 1,000-500 रुपए का सामान खरीदा है, वो नए लोगों को बोलता है कि आप मेरे साथ में ज्वाइन हो जाओ। क्या करना है, कुछ नहीं, अपना आधार कार्ड लगाना है, सामान खरीद लेना, आपको कुछ नहीं करना, और आपको 20-25 हजार रुपए महीना आने लग जाएगा, बस कुछ नहीं करना। ये जो कुछ नहीं करना, ये जो वर्डिंग है ना, ये इंसान को आलसी बनाती है और अपनी सफलता से दूर लेके जाती है, राइट। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी अगर इस बिजनेस के अंदर हमें कामयाब होना है तो। अब इस बिजनेस में तो कुछ अगर हमें आगे बढ़ना है या फिर इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, कुछ नहीं लगता। फिर उसी के ऑपोजिट आप ट्रेडिशनल मार्केट को देखिए। अगर किसी बंदे ने ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अपना बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उसे एक दुकान खरीदनी पड़ेगी, दुकान या गोदाम, राइट, जिसमें वो अपना जो स्टॉक है उसे स्टोर करेगा। फिर उसके बाद में उसको एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी, फ्लैक्स लगवाने पड़ेंगे, है ना, न्यूज़पेपर्स के अंदर अपने टेम्पलेट्स डालने पड़ेंगे, मतलब अपने शॉप की एडवर्टाइजमेंट करेगा। फिर उसके बाद में अपनी शॉप को चलाने के लिए कुछ स्टाफ को हायर करेगा, उनको भी सैलरी देगा, है ना, हर तरीके से काम उसको करना है। इस बिजनेस में क्या, इसमें सिर्फ ज्वाइनिंग करो, अपने घर का सामान खरीदो और कुछ लोगों को बताओ, तो दोनों में बड़ा अंतर है। और मैं आपको बताऊं, जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर लोग 5-5 साल ये तक नहीं बोलते कि हमारा बिजनेस चल नहीं रहा। नोट करना, कभी भी आपको कोई दुकानदार ये नहीं बोलेगा जब उसने बिजनेस शुरू किया और अगले 5 साल तक वो उस बिजनेस में टिका रहेगा, बैठा रहेगा, भले ही उसको प्रॉफिट हो, भले ही उसको नुकसान हो। पता है क्यों? इसका बड़ा कारण तो यही है कि उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस के अंदर हुआ है, और अगर उसने 10 लाख लगाया है तो उसमें से 3 से 4 लाख रुपए पूरी मार्केट के अंदर उसका जा रखा होता है।
अगर वो बंदा दुकान छोड़ के अपना बिजनेस छोड़ के किसी और काम को करता है या उस बिजनेस को नहीं करता, उसका जो मार्केट के अंदर पैसा गया है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके अलावा उसका जो स्टॉक उसने ला के रखा है वो भी जीरो जीरो हो जाएगा। कुल मिला के उसका टोटल नुकसान होगा। इसलिए वो कभी बोलता नहीं है कि मेरा चल नहीं रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। वो पैसा लगा के बैठा है तो वो टिका रहता है 5 साल 10 साल। तो इस बिजनेस में पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, जब वो इस बिजनेस में आते हैं, 1 महीने सामान खरीदा, दूसरे महीने भैया अगर कोई लोग आपके साथ में ज्वाइन नहीं हुए तो अपनी अपलाइन को बोलेंगे मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, मेरे को तो लोग मना कर रहे हैं, है ना। बोलते हैं ये फालतू का काम है, ऐसे काम नहीं चलते हैं, राइट। मेरे से तो लोग बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं और इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, है ना। देखिए कंपनी ने हमें प्रोडक्ट बना के दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग करवाती है कंपनी, एडवर्टाइजमेंट करवाती है कंपनी, पूरा मैनेजमेंट को संभालती है कंपनी, और जितने भी प्रकार के ट्रेनिंग्स सेमिनार्स होते हैं वो करती है कंपनी, राइट। लोगों को पैसा दे रही है कंपनी, लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ करवाने हैं तो वो भी कंपनी का काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? सेल्फ यूजर बनना और यूजर रीड करना, कस्टमर बनना है और कस्टमर बनाने हैं। इतना सा काम करने के लिए कंपनी आपको 72% का पे आउट देने की बात करती है, और कंपनी आपको 72% पे आउट देती भी है। 12 प्रकार की इनकम कमाने का मौका देती है कंपनी आपको। फिर भी पता नहीं क्यों हम इस बिजनेस को सीरियस होके करते ही नहीं है। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आए, थोड़े से अगर रिजेक्शंस आए, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पहली बात तो ये होगा कि अपनी अपलाइन का फोन, मतलब अपलाइन का जो मोबाइल नंबर है उसे ब्लॉक में डाल दें, ये काम करते हैं। अगर आप अपनी अपलाइंस के कॉन्टैक्ट्स में हट जाएंगे, आप उनको ब्लॉक कर देंगे, क्या आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे? जब आपको रास्ता दिखाने वाला ही नहीं रहा तो कैसे होगा? कैसे आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे? अपलाइंस को ब्लॉक करना, अपलाइंस से बात ना करना, अपलाइंस की बात ना मानना इस बिजनेस का सॉल्यूशन नहीं है। तो जितने भी हमारे नए मेंबर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा, अगर आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम, वो रिजेक्शंस अपनी अपलाइन के साथ में शेयर करें और उन्हें बताएं, उन्हें पूछें आप कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, लोग सिर्फ आपको ही मना कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इस बिजनेस में कामयाब, जितने भी कामयाब लोग हैं, हर किसी के साथ में ये चीजें होती हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें इस बिजनेस को सीखने की जरूरत है, इस बिजनेस के एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, राइट। तो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपके सामने अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको रिजेक्शंस आ रही हैं, तो क्या करने वाले हैं आप? क्या आप इस बिजनेस को छोड़ने वाले हैं या इस बिजनेस में टिक के सीख के आगे बढ़ने वाले हैं? हमें रिजेक्शंस को इग्नोर करना, राइट। बहुत अच्छा। अच्छा, अगर आप ये बात समझ गए ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं, आप उसमें डायरेक्टली हाथ से अगर उसको छुएंगे तो उसमें करंट आएगा, आपको झटका लग सकता है, जान भी जा सकती है, हमें पता है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर अगर आप हाथ लगाएंगे, अपने हाथ से उसे छुएंगे,
करंट आएगा, झटका लगेगा, जान जा सकती है या नहीं, सबको पता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ही अपना एक नेचर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का नेचर है आपको उस बोर्ड के अंदर करंट देना, झटका आना, वैसे ही इस बिजनेस का नेचर है रिजेक्शंस आना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी वायर को अगर आप पकड़ना चाहें तो प्लायर से पकड़ेंगे, किसी टूल से पकड़ेंगे, ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो। और इस बिजनेस में हम लोगों को जब इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो आप अपने टूल्स के साथ में जाएंगे, आप परफेक्ट, आप एक्सपर्ट बन के जाएंगे, आप सीख के जाएंगे, तब जाके आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये इस बिजनेस का नेचर है कि लोग यहाँ पे मना करते हैं, बट हमें उन्हें इग्नोर करना भी है और इग्नोर नहीं भी करना। इग्नोर इसलिए करना है, मतलब उनकी बातों को अनसुना करना है कि जो लोग कह रहे हैं कि आप हमें यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये फालतू के काम है। इग्नोर वैसे नहीं करना, जो बातें वो बोल रहे हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं उनके, कुछ सवाल, कुछ डाउट हो सकते हैं उनके, जो वो क्लियर करना चाहते हैं। अगर 4-5 सवाल अगर आपसे कोई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जानना चाहता है। क्या पता वो सामने वाला देख रहा हो कि आपको कितनी जानकारी है, आप कितना सीख चुके हैं, आप सच में इस बिजनेस के अंदर उनको एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं या नहीं, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि सामने वाला हमें कोई सवाल पूछ रहा है और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, भैया ये तो सवाल पूछ रहा है, ये ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये गलती भी मत करना कि सामने से अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसे इग्नोर कर दो, छोड़ो ये तो सवाल पूछ रहा है, ये ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाले बहुत अच्छा भी कर जाते हैं इस बिजनेस में, राइट। कुछ कॉमन सवाल हो सकते हैं, प्रोडक्ट महंगा है ना, ऊपर वाले ही कमाते हैं, कंपनी भाग गई तो मेरे मामा ने, मेरे चाचा ने किया था इस बिजनेस को, उनका तो नहीं हुआ, वो तो फेल हो गए। कुछ ये जो कॉमन सवाल 4-5 होते हैं, इनका जवाब आपके पास होना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करनी आनी चाहिए, राइट। हर किसी को इग्नोर नहीं करना। अगला जो पॉइंट है लोगों का इस बिजनेस में फेल होने का, वो है लैक ऑफ फोकस। मतलब अपने बिजनेस के ऊपर फोकस ना हो, अपने बिजनेस के लिए सीरियस ना हो, राइट। जब लोग अपने गोल को लेके, अपने सफलता को लेके फोकस नहीं रहेंगे, उस पे ध्यान नहीं करेंगे, उसके लिए सीरियस नहीं होंगे, तो वो उस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये भी एक लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है इस बिजनेस में फेल होने का। लोग सीखना नहीं चाहते, राइट। लोग सीखना नहीं चाहते इस बिजनेस को, ये बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। लोग पता है क्या करते हैं, अरे मेरे को तो सब आता है, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये मैंने किया हुआ। अच्छा इतना ही तो काम करना है, इसमें क्या सीखने की, क्या मीटिंग में क्या आने की कहाँ जरूरत है हमें, राइट। लोग सीखना नहीं चाहते, लोग अपने अकॉर्डिंग इस बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, राइट। हर बंदे का, हर बिजनेस का अपना अपना एक हिसाब किताब होता है, राइट। एक टेलर और एक डॉक्टर, दोनों का काम सेम है। टेलर कपड़े को स्टिच करता है, राइट, कैंची से काटता भी है और कपड़े को स्टिच कर देता है। डॉक्टर जब ऑपरेट करता है तो वो भी काटता है और स्टिचिंग करता है। तो दोनों का काम तो सेम है, पर क्या एक टेलर डॉक्टर का काम कर सकता है और एक डॉक्टर टेलर का काम कर सकता है? हाँ या ना में जवाब देना। क्या एक डॉक्टर टेलर का काम कर सकता है? नो। और एक डॉक्टर टेलर का काम नहीं कर सकता और एक टेलर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, बट काम दोनों के सेम है, राइट। तो इस बिजनेस का एक अपना तरीका है, अपनी इसकी स्किल्स हैं, अपना एक वे है इस बिजनेस को करने का, इसका अपना एक प्रोसेस है। कुछ लोग बोलते हैं यार मैंने
मान लीजिए कोई बंदा फाइनेंस सेक्टर में काम करता है, अगर मैं जैसे फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ इस बिजनेस को करने से पहले, तो मैं सोचूं कि जिस तरीके से मैं उस बिजनेस को कर रहा था, उस सेक्टर के अंदर मैं काम कर रहा था, वैसे ये बिजनेस हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है नहीं। इस बिजनेस को करने की कुछ स्किल, कुछ स्ट्रेटेजी अपनी है, और उस बिजनेस की, उस प्लेटफॉर्म की कुछ अलग है। हुँ? तो लोग क्या करते हैं, सीखना नहीं चाहते, और जो लोग इस बिजनेस को सीख के नहीं करते, वो इस बिजनेस में कुछ खास नहीं कर पाते। राइट। और एक पॉइंट और है, लोग गलत विश्वास, गलत तरीके से इस बिजनेस को करते हैं। रॉन्ग बिलीव्स। कि इस बिजनेस को बिना कुछ किए ये हो जाएगा, है ना? लोग सामने से आके हमें पूछेंगे, भैया आप हमें बताओ बिजनेस, राइट? अच्छा, लोगों को पता है क्या लगता है? लोगों का मानना ये होता है कि हमने मोदी केयर ज्वाइन किया, हमने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की है, हमने सामान खरीदा है, अब सामने से लोग आके हमें पूछें और सामने से लोग आके बोलें कि हमें ज्वाइन करवा लो, तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती कि लोग सामने से आएँ और आपको बोलें, भाई साहब हमें ज्वाइन करवाओ, है ना? कब से हम तो वेट कर रहे थे कि आप शुरू करेंगे, तो हम आपके साथ में ज्वाइन होंगे। ये आपके साथ कभी होने वाला नहीं है, और ना ही किसी के साथ में अभी तक हुआ है। इस बिज़नेस को अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे आप करना चाहते हैं, तो लोगों के पास आपको चल के जाना पड़ेगा। लोग आपके पास कभी नहीं आएँगे। तो रॉन्ग बिलीफ के कारण लोग इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। कितने लोगों को जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं वो क्लियर हुए हैं, और आपने नोट भी किया होगा। आई होप आप लोगों ने नोट भी किया होगा, और हमें ध्यान रखना है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है। राइट? जो लोग फेल हो जाते हैं वो इन कारणों से फेल होते हैं। आप ये गलती ना करें, इसलिए ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, ताकि आप ये ना करें और इस बिज़नेस में फेल ना हो, इस बिज़नेस में कामयाब और आगे बढ़ें। अब कुछ बातें और जानने की ज़रूरत है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब वही होते हैं, जो आगे हम जो आपको बताने वाले हैं, उन बातों को जानते हैं, ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब सभी के सभी लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को पॉज़िटिव कहेंगे, राइट? ऐसा कभी नहीं होगा कि इस बिज़नेस के बारे में लोग पॉज़िटिव बात करें, लोग इस बिज़नेस को सही बोलें। ये हमेशा ही रहेगा कि ये बिज़नेस काम नहीं करता, इस बिज़नेस में लोग फ़ेल हो जाते हैं, इस बिज़नेस में लोग कभी कामयाब नहीं होते, है ना? ये तो लोगों को पागल बनाने का काम है, लोगों को फँसाने का काम है, लोगों को लूटने का काम है ना? ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। मतलब हर तरीके से नेगेटिव बात की जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। वो समय कभी नहीं आएगा। अगर हम वेट करें कि काश वो समय आए जब लोग सारे के सारे पॉजिटिव बात करें इस बिज़नेस को लेके, और तब हम इस बिज़नेस को करेंगे, तो वो समय कभी नहीं आएगा। और ऐसा समय भी कभी नहीं आएगा कि सारे के सारे लोग इस बिज़नेस में फेल हो जाएँ, या सारे के सारे लोग इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएँ। वो लोग कामयाब होंगे जो इस बिज़नेस को सीख के करेंगे और लगातार करेंगे, राइट? और ऐसा समय भी कभी नहीं आएगा जबकि सारे के सारे लोग फेल हो जाएँ। 95% लोग फेल हो ही जाते हैं, अपनी गलतियों की वजह से। 5% लोग ही कामयाब होते हैं,
जो इस बिजनेस को इस बिजनेस के तरीके से करता है। और समझदार वो नहीं होता जो असफल व्यक्तियों को, जो लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं है, उनको देख के चले। समझदार इंसान वो है जो इस बिजनेस में सफल हैं, उनको देखें, उनकी कहानियां पढ़ें, उनको सुने, उनको समझें, उन्होंने क्या-क्या इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए इस बिजनेस में क्या-क्या उन्होंने किया है। उनसे मोटिवेट हों, उनसे सीखें और इस बिजनेस में अप्लाई करें। वही लोग इस बिजनेस में कामयाब बन सकते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे मामा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, मेरी बुआ ने किया था, वो तो फेल हो गए। अगर आप फेलियर की ओर देखेंगे तो आप डेफिनेटली फेल होने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हम इस बिजनेस को छोड़ के चुपचाप पहले की तरह घर पे बैठ जाएंगे, अगर हम असफल व्यक्तियों को इस बिजनेस के अंदर देखें। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब व्यक्ति को देखें, राइट? अच्छा, आप कभी अपने बच्चों को ये सिखाएंगे या आपके माँ बाप आपको ये सिखाते हैं कभी कि बेटा गुड़िया वो बच्चा बिगड़ा हुआ है, वो पढ़ाई अच्छी नहीं करता है, तो तू उसकी तरह बन? कभी बोलते हैं हमारे माँ बाप, या हम अपने बच्चों को बोलेंगे कभी ऐसा कि वो तो बिल्कुल पढ़ाई में कमजोर है और मतलब कुछ भी नहीं करता है, तुम उसकी तरह बनो? कभी नहीं बोलेंगे ना, हम किसी को बोलेंगे। हम यही बोलेंगे बेटा, मतलब जो बच्चा हमें अच्छा लग रहा है, जो बच्चा सफल है, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, समझदार है, हम वही बोलेंगे ना, समझदार बनो। तो आप इस बिजनेस में अगर फेल लोगों को देखेंगे तो डेफिनेटली हम भी फेल होने वाले हैं। और कामयाब होने हैं तो कामयाब लोगों को सुनना पड़ेगा, उनके एग्जाम्पल्स आपको सेट करने पड़ेंगे, उदाहरण लेना पड़ेगा उनका, तब जाके आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। और इस बिजनेस में वो लोग कामयाब होते हैं जो इस बिजनेस में रुकते हैं, जो इस बिजनेस में टिकते हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें टिकना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा। अगर आप सोचें आज इस कंपनी में, कल को दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी, इस तरीके से अगर आप गोल गोल घूमते रहेंगे अलग अलग कंपनियों में, 3 महीने यहाँ किया, 3 महीने वहां किया, 3 महीने वहां किया, एक तो आपकी जो इमेज है वो लोगों के मन में ये इमेज बैठ जाएगी, बंदा एक जगह टिक के काम नहीं करेगा, मतलब इसके साथ में काम करने का कोई मतलब है नहीं। लोग आपके साथ में काम नहीं करेंगे तो आप भी कामयाब नहीं होंगे। और इस बिजनेस में अगर आप एक ही जगह पे टिक गए 5 साल, तो आपको कोई हराने वाला इस बिजनेस को में कोई नहीं है। इस बिजनेस में कामयाब आपको होना ही पड़ेगा, ये बिजनेस आपको कामयाब बना देगा। अगर आप टिके रहे तो टिकने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ सामान खरीद के बैठ जाएं। टिकने का मतलब है लगातार मेहनत करें, लगातार कोशिश करते रहें। शुरू के 8, 10, 20, 50, 100 लोग आपके साथ में नहीं भी जुड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों लोग हैं हमारी दुनिया में, हमारे देश में करोड़ों लोग बैठे हैं आज, है ना? 140 करोड़ लोगों की आबादी है, 2 करोड़ लोग अभी भी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, लगभग, इससे भी कम हो सकता है। तो बहुत लोग बाकी हैं अभी इस बिजनेस में आने वाले, और लोग आपके साथ में इस बिजनेस में आएंगे तो आप कामयाब होंगे ही होंगे। सबसे लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि इस बिजनेस के अंदर आप अगर फेल होते हैं तो इसके पीछे किसी दूसरे का हाथ नहीं हो सकता, इसका कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर मैं इस बिजनेस में फेल होता हूं तो उसका कारण मैं खुद हूं, मेरी खुद की वजह से मैं इस बिजनेस में फेल हो सकता हूं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। और इस बिजनेस में अगर आपको सफलता पानी होगी तो किसी दूसरे के बदौलत नहीं, अपने खुद के दम पे आपको इस बिजनेस में बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। तो कई बार होता है कि अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मैंने किया है, कुछ गलत हो जाए तो उसने किया है, उसने किया। बट इस बिजनेस में अगर आप फेल होते हैं तो उसका बड़ा कारण आप खुद हैं, अगर आप सफल होते हैं तो उसका भी कारण आप खुद हैं। आप अपने आप को परफेक्ट बनाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। और इस बिजनेस को करने के कारण भी बड़े हैं, बहुत सारे कारण हैं इस बिजनेस को करने के। कोई कहते जी मेरे को नहीं करना, पूछो क्यों नहीं करना इस बिजनेस को। इस बिजनेस को करने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये भी हो सकता है कि अपने पूरे खानदान के अंदर सबसे एक बड़ा पैसा कमाने वाला अगर इंसान कोई है तो वो मैं हूँ। अगर वो आप बनना चाहते हैं तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर उनका अगर आप देख रहे हैं, उनको एक अच्छा एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे पाएं, उनका अभी जो समय है आगे, जितना भी उनकी लाइफ का बच्चा है वो एकदम खुशी से व्यतीत करें, वो देश विदेश की यात्राएं करें, टेंशन फ्री रहें, तो इसलिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। आपको लगता है कि 10-10, 5-5 रुपए के लिए हमें किसी से झगड़ा नहीं करना पड़े, किसी ऑटो वाले से, किसी सब्जी वाले से, किसी कपड़े वाले से, किसी दूध वाले से, तो आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। आपको लगता है कि कभी भी आप मार्केट में कुछ खरीदने जाएं तो आपको टैग नहीं देखना पड़े कि कितने का है, तो इस बिजनेस को करना चाहिए। इस बिजनेस को करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और सबसे बड़ा कारण सबका फेवरेट है, लोगों को जलाने के लिए, राइट? लोगों को जलाने के लिए इस बिजनेस को करना चाहिए ना। जिनको ये लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, उन्हें लोगों के मुंह पे तमाचा जाना चाहिए कि यस, इसने करके दिखाया। और जो लोग बोलते हैं ना कि इससे कुछ नहीं होगा, सफल होने के बाद में सबसे पहले वही लोग बोलेंगे मेरे को तो पता था कर लेगा, ये तो पहले दिन से ही लग रहा था, दिमाग बहुत था इसका, बहुत अच्छा था, जिस भी काम को करता था बड़े सीरियस तरीके से करता था, वही लोग बोलते हैं बाद में, राइट? तो आज जो भी चीजें आपको बताई हैं, सिर्फ इस मीटिंग तक ही सीमित मत रखना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस मीटिंग से कुछ सीखा है, अगर ये मीटिंग आपको अच्छी लगी, तो अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ के अंदर कहीं भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करिए, राइट? और अगर आप अपने अपने ग्रुप्स के अंदर कमेंट्स में अगर बताना चाहें, इस मीटिंग का रिव्यू देना चाहें, तो वो भी दे सकते हैं। मीटिंग कैसे लगी आप लोगों को, क्या क्या सीखा है आपने? अगर आपने कुछ पॉइंट्स अगर नोट किए हैं तो आप अपनी छोटी छोटी पर्सनल मीटिंग के साथ में भी अपनी टीम को ऐसे ही बताएं, उनको भी सिखाएं, और खुद पहले अप्लाई भी करें, राइट? तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ग्रुप के अंदर आप सब लोग अपना अपना कमेंट्स दीजिएगा, देख के अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट मीटिंग में, किसी और टॉपिक के साथ में और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।